Welcome all my dear student. This is lecture number 2 of 9 MCQ with साजिद सर. तो मोशन के आगे वाले 9 MCQ सॉल्व करेंगे. इस पे एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उस पर हमारे 9 MCQ हो चुके हैं. तो आज 9 तो 9 और 9 कितने हो गए? 18 MCQ हो गए. ओके, तो ये सेकंड लेक्चर है मोशन का. तो इस लेक्चर में शुरू करते हैं ये 3 MCQ से और 6 से टोटल 9 MCQ इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये. If object covers distance directly proportional to the square of the time, then the acceleration is. तो इंफॉर्मेशन दी है डिस्टेंस की और पूछा है एक्सेलरेशन के बारे में. तो हमारे पास एक इक्वेशन है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ऐसा अज्यूम करके चले कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये निकल जाएगा. यस इज इक्वल टू 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर. तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट होता है ना, तो यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आने के लिए ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. तो एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. तो कुछ ना कुछ वो लॉजिक दे देंगे, आपको सिर्फ वो लॉजिक को पहचानना है और आंसर गोल करते जाना है. ठीक है, चलो. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या एमसीक्यू नंबर फर्स्ट. आगे बढ़ते हैं, दूसरे एमसीक्यू को टैकल करेंगे. क्या बोल रहा है? अ स्टोन ऑफ मास 3 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई एंड बरीज मतलब गड़ गया, अंदर चलेगा जमीन के अंदर, 2 मीटर डीप इन द सैंड. ओके, द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन इज. बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, पहले तो घबराना नहीं है. तो क्या है? एक टावर है, ठीक है, टावर ड्रॉ करेंगे हम. मान लो ये हमारा टावर है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर रेत है ऐसी, सैंड है. ओके, रेत है ऐसी. तो ये जो टावर है बेटा, टावर की जो हाइट दी है हमें, द हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर. 100 मीटर ना, किधर गया? ओके यस, 100 मीटर ऑफ कोर्स. 100 मीटर हाई टावर की हाइट है. ओके, एच इज इक्वल टू 100 मीटर. तो ऊपर से हमने एक पत्थर फेंका जो कितने किलोग्राम का था? स्टोन ऑफ मास 3 किलोग्राम. तो 3 किलोग्राम का जो स्टोन है यहाँ से रिलीज किया हमने. ओके, फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर है एंड बरीज. अब ये ज़मीन पे आया और यहाँ पे गिरने के बाद अब यहाँ पर जो सैंड थी, सैंड होने के कारण ये ज़मीन के अंदर चला गया. ओके, कितने मीटर तक गया? 2 मीटर डीप. तो 2 मीटर डीप चला गया. ओके, तो ज़मीन इसको अपोज करेगी ना, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको टाइम कितना लगा ये पूछा है. तो पहले तो टेंशन मत लेना. ओके, मान लेते हैं हम, देखो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम. ठीक है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पहले मैं पता कर लूँगा. काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप कितनी होगी? mgh. काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर. तो ये m और ये m कैंसल. ओके, m और m कैंसल. ठीक है, ऐसे भी करेंगे. तो ये 2 इधर आ गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh हो जाएगा. 2gh हो जाएगा. तो v विल बी अंडर रूट ऑफ 2gh. ये एक चीज़ याद रखो, इतनी वेलोसिटी होगी जब ये यहाँ पर आएगा. यहाँ पर आएगा तो इसकी इतनी वेलोसिटी होगी. v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g को 10 मान लेते हैं. अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे. और हाइट जो है यहाँ पर 100 मीटर है. कितनी है? 100 मीटर. परफेक्ट ना, हाइट 100 मीटर है. 2g कितना है? 10. तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2000 ना, 2 3 0 हो जाएंगे. 2000 मीटर पर सेकंड. दिस विल बी द वेलोसिटी. यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 2000. परफेक्ट. अब एक चीज़ याद रखो बेटा, यहाँ पे जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम की काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh. मास कितना है? 3. g कितना है? 10. हाइट कितना है? 100. तो कितना हो जाएगा ये? तो 3000 जूल. तो जब ये पार्टिकल जस्ट सैंड को टच कर रहा होगा तो इसके पास कितनी एनर्जी है? 3000 जूल. कितनी एनर्जी है? 3000 जूल. अब ये 3000 जूल एनर्जी खर्च करके ये इतना डिस्प्लेसमेंट करते हुए नीचे आएगा. समझ रहे हो? इसके पास 3000 जूल की एनर्जी है, तो 3000 जूल की एनर्जी खर्च करके ये अंदर घुसेगा. इमेजिन करो यहाँ पर एक दीवार है,
दीवार है या सैंड है, सैंड, उस पर मैं एक बुक्की मार रहा हूँ तो कम एनर्जी से मार रहा हूँ तो कम अंदर जाएगी, लेकिन मैं जोर से मार रहा हूँ तो एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है, तो मेरी जो बुक्की है या जो मेरा मुक्का होगा वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा। तो 3000 जूल वाला स्टोन कहाँ तक जाएगा, जब तक इसकी 3000 जूल एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। तो एनर्जी कहाँ खत्म होगी, ये स्टोन इसके सॉरी ये जो रेत होगी, ये जो सैंड होगी, सैंड इसके अपोजिट में काम करेगी। कितना काम करेगी, कब तक काम करेगी, जब तक इसकी 3000 जूल खत्म ना हो जाए। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क कितना है, वर्क मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है मेरी 3000 जूल। तो जब तक 3000 जूल खत्म नहीं हो जाती ये फोर्स उसके अगेंस्ट काम करता रहेगा, और जब तक इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी मतलब 3000 जूल अपोजिट वर्क हो जाएगा, तब तक वो नीचे जाता रहेगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 0 0, मतलब फोर्स कितना आ गया 1500 न्यूटन। तो फोर्स की जगह क्या रख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। मास कितना है बेटा 3 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1500। तो 3 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 0 0, तो एक्सेलरेशन कितना है 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगा 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ की जो वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं u, यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो जाके यहाँ पर रुक जाएगा ना, रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना 0। अब ये u हो जाएगा, ये u हो जाएगा हमारा, v कितना हो जाएगा 0, टाइम हमें पता करना है, एक्सेलरेशन कितना है 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें लिख लो आप, मुझे स्पेस करना है, मुझे रब करना है चीज़ें। ओके, तो मेरे पास 2-3 चीज़ें मुझे पता हो गई। मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। एक्सेलरेशन कितना है 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v कितना है मेरा, v इज 0, ये हिसाब से चलो, v इज 0, ये सिनेरियो यहाँ से यहाँ तक v कितना है 0, माइनस u मतलब यहाँ की वेलोसिटी जब वो घुसना शुरू किया था, मतलब ये आएगा 2000 डिवाइडेड बाय टाइम हमको पता करना है, टाइम हमको पता करना है। तो एक्सेलरेशन कैसे होगा बेटा, निगेटिव होगा, बिकॉज वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन ऊपर है। ओके, तो अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, टाइम इधर लो, 500 को इधर ले लो, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय, अब ये 500 को स्क्वायर रूट में भेजोगे तो 500 इंटू 500 हो जाएगा। तो 1 2 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 1, 5 4 ज़ा 20, तो 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, 9 10 2 बचे, 4 5 ज़ा 20, तो ये क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 125। अब सबको पता है 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 11 लिखेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 11 मतलब 0.1 के लगभग आपका आंसर आना चाहिए, 0.1 सेकंड। तो ऑप्शन के साथ मैच करो, 2.1 सेकंड बिल्कुल नहीं हो सकता, 1.1 1.3 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 0.9 भी नहीं हो सकता, 0.1 तो ये हो सकता है, 0.09 मतलब ये 1 से बढ़ा दो 0.1, तो 100% ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, तो हमने क्या लॉजिक यूज़ किया, यहाँ से इसके पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ आने के बाद इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी ये अंदर घुसने के लिए काम करेगा। तो ये जो रेत है, सैंड है, इसके अगेंस्ट कुछ वर्क करेगी, यहाँ की टोटल काइनेटिक एनर्जी बरोबर रेत ने किया हुआ वर्क। तो कहाँ तक घुस गया वो अंदर, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ की वेलोसिटी इतनी आई थी, ये इनिशियल वेलोसिटी मान ली, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम t ले लिया, इस फोर्स से एक्सेलरेशन बना लिया और वो फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, तो आंसर आया 0.09 सेकंड। समझ में आया, चलो ठीक है, आगे लेके चलता हूँ आपको। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 10 मीटर पर सेकंड। तो रैंडम एक टाइम है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आफ्टर 5 सेकंड, उसके 5 सेकंड बाद, मतलब t प्लस 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है द वेलोसिटी बिफोर 3 सेकंड, तो t माइनस 3 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैसे पता करोगे। तो टाइम और वेलोसिटी दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मान लें, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, प्लस एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक, टाइम कितना लगा 5 सेकंड।
कितना लगा 5 सेकंड यहाँ से यहाँ तक। तो ये प्लस इधर आके माइनस, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू a इंटू 5। 20 माइनस 10 कितना होता है 10 इज इक्वल टू a इंटू 5। 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, तो a इज इक्वल टू आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, और यहाँ से यहाँ तक को अप्लाई करेंगे। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT। ओके, तो v कितना है 10, u यहाँ की स्पीड हमें पता करनी है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2, इंटू टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, टाइम इंटरवल 3। तो 10 इज इक्वल टू u प्लस 6 इधर आके माइनस 6, तो u विल बी 10 माइनस 6 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कितनी थी 4, यहाँ पर कितनी हो गई 10, यहाँ पर कितनी हो गई 20। तो द आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या आया 4 मीटर पर सेकंड। चलो आगे 3 MCQ हो गए, ये चौथा MCQ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरे कंसेप्ट को हिलाएगा आपके, आराम से समझो। हाँ, अ बॉडी कवर 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड टू 20 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। अब वाह 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 क्या बात है। तो 7 सेकंड की जर्नी के बारे में हमें डिस्कस करना है। 7 सेकंड। तो इंटरवल कब कब का है, सपोज यहाँ से शुरू किया, शुरू करने के बाद पहले 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड है ना, पहले 2 सेकंड, उसके बाद वाले 4 सेकंड, और टोटल जो जर्नी है वो हमारी 7 सेकंड की है। कितने सेकंड की है 7 सेकंड, 7 सेकंड। तो ये वाला टाइम लैप कितना हो जाएगा 1 सेकंड। 4 और 2 6 और 1 7। अब ऐसा यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ की वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ऐसा कुछ नहीं। तो मान लेते हैं हम ये वेलोसिटी कितनी है u। तो पहले 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 220 सेंटीमीटर। आगे वाले 4 सेकंड में कितना कवर किया, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 200 है। पहले 2 सेकंड में 200, उसके बाद 220 सेंटीमीटर, यहाँ का पता नहीं, और यहाँ का हमें वेलोसिटी पता करनी है v इज इक्वल टू वॉट। तो सिचुएशन समझ में आई। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वो u मान के चलते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता करनी है। कोई बात नहीं बेटा। तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक के सिचुएशन के लिए ये हम इक्वेशन लगा देंगे। तो क्या आएगा, यस कितना है 200 इज इक्वल टू u पता नहीं, टाइम कितना है 2 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन पता नहीं है, और t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2u प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड करो 2a। तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 100। तो इक्वेशन मिलेगा u प्लस a इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, हाँ सेम इक्वेशन लगाएंगे। तो यस कितना है, डिस्टेंस कितना है 200 और 220 मतलब कितना 420, बराबर ना। 200 और 220 कितना 420। यस इज इक्वल टू u, तो u ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा 4 और 2 6 सेकंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन पता नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम कितना लगा 4 और 2 6 सेकंड, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये 420 इज इक्वल टू 6u प्लस ये 36 हो जाएगा ना, 6 स्क्वायर 36। तो 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18a। ओके, तो क्या 6 से डिवाइड होगा ये 6 1 जा 6 7 2 4 0, 6 7 जा 42 और 0 का 0 इज इक्वल टू ये 6 से इसको डिवाइड करो, ये कैंसिल 7 3 8 मतलब ये आएगा 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता करना है v इज इक्वल टू वॉट। तो इन दो इक्वेशन से एक्सेलरेशन भी पता हो जाएगा और u भी पता हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन यूज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा बेटा, u के जगह क्या रख सकते हो आप, u के जगह रख सकते हो 100 माइनस a। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल टू u के जगह क्या रखेंगे 100 माइनस a प्लस 3a। तो अब क्या करोगे, सॉरी u प्लस a इज इक्वल टू 100।
तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस ए, तो u के जगह क्या रखा 100 माइनस ए प्लस 3a। ओके, कोई टेंशन नहीं। तो ये 70 इज इक्वल टू 100 प्लस 2a। अब ये प्लस 100 इधर आके माइनस, तो 70 माइनस 100 इज इक्वल टू 2a। 70 में से 100 के कितना बचता है माइनस 30 ना, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 30, 2a इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a अगर माइनस 15 होगा, a अगर माइनस 15 होगा तो u कितना होगा, u प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस ऑफ 15, मतलब ये माइनस हो जाएगा। दिस इज माइनस 15 इज इक्वल टू 100, तो u विल भी कितना हो जाएगा बेटा 100 प्लस 15 मतलब 115 मीटर पर सेकंड। तो हमने u पता कर लिया और हमने a भी पता कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए 7 सेकंड तक के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करो। कौन सा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, इतनी चीज़ें लिख लो पहले। तो हमें u पता हो गया, हमें a पता हो गया, ठीक है। तो अब 7 सेकंड के लिए एक इक्वेशन लगाएंगे हम। तो वो इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v पता करना है हमें 7 सेकंड का, u कितना है 115 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है किधर गया माइनस 15 इंटू 7, टाइम कितना 7, 7वें सेकंड के बाद पता करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 115 प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़्यादा 35 3 7 1 7 8 9 10 105। तो 115 में से 105 गया, कितना बचता है 10, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना बेटा यहाँ पर ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, सब सेंटीमीटर में चल रहा है ना। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सीधा सा हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का नॉलेज यूज़ करके आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्री फॉल के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल की एमसीक्यू को आसान बनाने के लिए पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता देता हूं, गैलीलियो का लॉ बताऊंगा, उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये पता नहीं होगा, अभी जो बताने वाला हूं मैं वो अगर आपको पता नहीं है तो बहुत सारा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर ये पता है तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, समझना। तो फ्री फॉल किसे कहते हैं, अगर बॉडी सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्शन में नीचे गिर रही है या ऊपर जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं फ्री फॉल। अब एक चीज़ समझना, मान लो ग्राउंड से मैंने एक बॉडी प्रोजेक्ट की विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट हो रहा है, a इज इक्वल टू माइनस जी, नीचे की तरफ। तो बॉडी ऊपर जा रही है, यहाँ आने के बाद अब एक्सेलरेशन निगेटिव होने के कारण इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पर u है तो यहाँ पर कितनी होगी u/2। अब ऊपर जाएगी, यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी 0। तो अब यहाँ पर अगर इसकी स्पीड 0 हो गई तो ये कुछ टाइम के लिए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकेगा और फिर ये वापस आएगा। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, वापस आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो हुआ मतलब मैक्सिमम से 0, उसका एकदम रिवर्स होगा 0 से मैक्सिमम। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है इसकी 0। अब नीचे आते वक्त जब ये पॉइंट वो क्रॉस करेगा, साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन सेम पाथ पे आएगा वो, ये पॉइंट क्रॉस करेगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इतनी ही होगी u/2, लेकिन ये अपवर्ड थी ये डाउनवर्ड होगी, ये u/2 तो ये भी u/2 ही होगी। और जब ये यहाँ पर आएगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी u। सिर्फ फ़र्क ये होगा ऊपर u थी, इधर नीचे u रहेगी। समझ में आया, ठीक है। तो और थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करता हूँ आपको। मान लो हमने क्या किया, बॉडी को ऊपर फेंका, कितने वेलोसिटी से 3u। अब ये बॉडी यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 2u, यहाँ आने के बाद u, ये ऊपर जा रही है यहाँ, और यहाँ आने के बाद 0। समझ रहे हो। तो ऊपर जाते वक्त उसकी जो स्पीड है वो कम होते जाएगी, बिकॉज ये बॉडी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींचेगी या ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा। तो अब ये कुछ देर रुकेगी,
कुछ देर मतलब फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड के लिए रुकेगी, फिर ये वापस से शुरू हो जाएगी इसकी जर्नी नीचे की तरफ। तो जब शुरू की तब वेलोसिटी 0 है। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब ये आएगी तो इसकी वेलोसिटी होगी u, लेकिन यहाँ पर ऊपर थी, यहाँ पर नीचे रहेगी। जब ये बॉडी यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2u, और फाइनली जब ये जस्ट टच करेगी ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी 3u। फर्क ये होगा, ये ऊपर थी, ये नीचे है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी चीज़, एक गैलीलियो का लॉ है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस में जो टाइम कवर करता है वो कौन से रेशियो में होता है। देखो मान लो हम क्या करते हैं, सपोज ये ग्राउंड मान लेते हैं, ओके। तो मैं 3 टाइम ले लूँगा, 3 टाइम लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरी मोशन शुरू हुई, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है। तो पहले t1 टाइम में बॉडी यहाँ तक आई, t1 टाइम में बॉडी यहाँ तक आई, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने s1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम में, t1 टाइम में अब यहाँ पर आई बॉडी, दूसरा यहाँ से यहाँ तक आई t2 टाइम में, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस है s2, ओके। और t3 टाइम में यहाँ से यहाँ तक आई। समझना बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये t3 टाइम है, ये डिस्टेंस कितना कवर किया उसने s3। तो बॉडी कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। तो ये इक्वल टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस है। अब हमें मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस, वो इसका रेशियो क्या आता है। तो इसका जो रेशियो आता है बेटा, दैट रेशियो इज s1 s2 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 s3 s2 डैश 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 इज इक्वल टू 1 s2 3 s2 5 s2 डैश 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 7 s2 9 s2। इसको बोलते हैं गैलीलियोज लॉ, गैलीलियोज लॉ, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले सिचुएशन के लिए हम लॉ अप्लाई करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ से यहाँ तक ये पहली सिचुएशन है मेरी। इसके लिए मैं लॉ अप्लाई करता हूँ। क्या आएगा? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। समझना बेटा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये जो टाइम होता है ना t1 t2 t3, ये इक्वल टाइम है। इफ देखो, हाँ, इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3, अगर ऐसे होगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 1s2 3s2 5s2 7s2 9s2 के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो पहले सिचुएशन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस कितना है मेरा? s1। यस कितना है मेरा? s1 इज इक्वल टू यू कितना है मेरा? 0 इंटू टाइम t, या t1 बोलता हूँ चलो, प्लस 1/2 a और t1 स्क्वायर। लेट अस सपोज t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू t। ये सब टाइम इंटरवल कैसे हैं? इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, ओके। तो इसको t स्क्वायर ही लिख दूंगा मैं। चलो, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 0। तो s1 इज इक्वल टू क्या आएगा? s1 इज इक्वल टू 1/2 a क्या होगा? gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर, ओके। इक्वेशन नंबर 1 समझना बेटा। तो ये जो डिस्टेंस आया मेरा t टाइम में कितना आया? 1/2 gt स्क्वायर। अब मुझे पता करना है s2। क्या पता करना है? s2। तो डायरेक्ट मैं s2 पता नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा। इसको बोलूंगा मैं सपोज s2 डैश। क्या बोलूंगा? s2 डैश। तो s2 डैश निकाल लेता हूं पहले मैं। तो क्या आएगा? यही इक्वेशन यूज करो, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? s2 डैश इज इक्वल टू यू कितना है? 0 इंटू, अब टाइम कितना है? ये t और ये t, ये t और ये t इक्वल टाइम है ना बेटा। चलो इसको मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, t ले लेता हूँ। ये t और ये t प्लस t 2t प्लस 1/2 a के जगह क्या आएगा? g इंटू, अब टाइम कितना है? t प्लस t 2t, तो 2t का स्क्वायर आएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो s2 डैश इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करो 2, तो ये क्या आएगा? 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2gt स्क्वायर। तो यह है s2 डैश। लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर s2 डैश इज इक्वल टू s1 प्लस s2। s2 डैश इज इक्वल टू s1 प्लस s2। तो s2 डैश कितना है? 2gt स्क्वायर इज इक्वल टू s1 कितना है मेरा? देखो s1 1/2 gt स्क्वायर प्लस s2। तो s2 कितना आएगा मेरा? s2 विल बी, ये प्लस इधर आके माइनस
2gt² माइनस 1/2gt²। तो इधर कुछ नहीं मतलब 1, 2 2 ज़ा 4 gt² माइनस gt² डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, तो ये आया 3/2gt², 3/2gt²। समझ रहे हो, 3/2gt²। समझ में, इतना समझ में आया। तो S1 कितना आया मेरा, S1 आया 1/2gt² और S2 आया मेरा 3/2gt²। टाइम लगेगा लेकिन एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, इतना लिख लो, मुझे रब करना है ये चीज़ें। तो यहाँ तक क्या हुआ बेटा, ये रब कर दे रहा हूँ मैं, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। यहाँ तक क्या हुआ मेरा, समझ लो, यहाँ तक क्या हुआ मेरा, S1 निकाला मैंने, S2 निकाला, तो मेरा S1 आया बेटा, देखो S1 आया मेरा, S1 आया 1/2gt², S2 आया मेरा 3/2gt²। ओके, अब मुझे S3 निकालना है यहाँ से यहाँ तक। फिर से वही इक्वेशन यूज़ करूँगा मैं। अब मैं क्या करूँगा, ये निकालूंगा मैं S3 क्या निकालूंगा, S3। तो S3 कैसे निकालूंगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो यस क्या लूंगा मैं, S3 इज इक्वल टू, U मेरा कितना है 0, इस बार मेरा टाइम कितना है T प्लस T तो कितना है 3T प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मेरा G T² मतलब 3T का स्क्वायर क्या आएगा 9T²। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो S3 कितना होगा मेरा 9GT²/2। तो अब S3 के जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो S3 यहाँ से यहाँ तक S3 है, S2 प्लस S3। तो S3 कितना है मेरा, S3 है बेटा मेरा 9GT²/2। S2 किधर गया भाई, S2 अभी पता किया था हमने, तो S2 कितना आया था अपना, S2 चलो सिंपली S1 प्लस S2 है, S2 कितना है, S1 प्लस S2 है प्लस S3। तो क्या करेंगे इसको फिर, 9GT²/2 इज इक्वल टू S1 1/2gt², 3/2gt² मतलब ये 2gt² आएगा, 2gt² प्लस S3। तो प्लस को शिफ्ट करके इधर माइनस ले लो, तो S3 कितना हो जाएगा 9/2gt² माइनस 2gt²। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बेस सेम हो गया ना। तो 9 में से 4 गए, कितना बचता है 5/2gt²। तो S3 कितना आया 5/2gt²। ठीक है, तो अब होगा इतना, रब कर देता हूं मैं। तो इस डिस्कशन से एक चीज क्लियर हुई बेटा कि अगर आप किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाओगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, मान लो ये ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से बॉडी को रिलीज किया मैंने, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो पहले टी टाइम में यहाँ आया वो, पहले टी टाइम में तो डिस्टेंस कवर किया उसने S1, ये होगा 1/2gt²। दूसरे टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक का टाइम है मेरा t, दूसरे टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा S2, यहाँ से यहाँ तक का इतना, ये मेरा S1 है। तो अब की बार ये मेरा डिस्टेंस होगा 3/2gt²। तो तीसरे टी टाइम में, इक्वल टाइम, तीसरे टी टाइम में ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये होगा S3। अब ये कितना होगा मेरा, ये होगा 5/2gt²। अब आप होमवर्क के लिए ये भी ट्राई करना बेटा आगे का, अभी आपके पास टाइम है, 12th में एज इट इज़ आएगा आपको। तो ये टी टाइम में इक्वल इंटरवल है, टी टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ये होगा S4, और यहाँ से यहाँ तक का अब की बार जो डिस्टेंस होगा वो होगा 7/2gt²। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल, इसका रेशियो अगर आप ले लोगे S1 S2 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 S3 S2 S4 S2 डैश, इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1, ये 1/2gt² कैंसिल, S2 3 S2 1/2gt² कैंसिल, 5 S2 7 S2 डैश। समझ में आया। तो इक्वल टाइम में फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है, ओके, वो होता है 1 S2 3 S2 5 S2 7 के प्रोपोर्शन में। ये समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल या फिफ्थ MCQ। बहुत आसान होगा, 2 मिनट में आप इसका आंसर बता सकते हो। क्या सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब कर देता हूं मैं। एक बॉडी है, 200 मीटर हाइट से इंसिडेंट हो रही है,
तो ये जो हाइट है मेरी, ये 200 मीटर वाली हाइट है, ये बॉडी यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन ईच 2 सेकंड, तो यहाँ पर पहले 2 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड और ये तीसरा 2 सेकंड। तो टोटल टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक। ओके, तो पहले 2 सेकंड में अगर ये x गई तो दूसरे 2 सेकंड में ये 3x जाएगी। अभी हम पता है ना 1s to 3s to 5s, और तीसरे 2 सेकंड में कितना जाएगी, ये 5x जाएगी। तो रेशियो क्या आएगा, 1s to 3s to 5, तो 1s to 3s to 5, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने डेरिवेशन अच्छा खासा उसको टाइम दे दिया है और अच्छे से उसको मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। इसको गैलीलियोज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियोज लॉ। इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। A stone is thrown vertically upward with initial velocity u from the top of the tower। अब देखो हाँ, तो मैंने क्या किया, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है और ये मेरा टावर है। यहाँ पर से मैंने बॉडी फेंकी, तो टावर की हाइट कितनी है, किधर गया भाई, टावर फ्रॉम द टावर की हाइट पता नहीं, सपोज टावर की हाइट कितनी मान लेते हैं, h, आई थिंक h ही पता करना है, h। तो फ्रॉम टॉप इनिशियली अपवर्ड, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इट रीचेज द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u, तो ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, और यहाँ पर जब ये आया तो टच करने के जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2u है, 3u है, ठीक है। तो आपको हाइट ऑफ टावर पता करनी है, पता कर लेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज़ समझो, अगर आपका इंस्टिंक्ट क्लियर है तो u से अगर आपने इसको ऊपर फेंका तो यहाँ आने के बाद ये क्या होगा, u/2, यहाँ आने पर ये क्या हो जाएगा, 0। अब वापस आते वक्त यहाँ आने पर नीचे की तरफ u/2 होगा। अब यहाँ आने पर नीचे की तरफ कितना होगा, u कितना होगा, u, समझ रहे हो, u से ऊपर फेंका था, u से नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, फाइनल वेलोसिटी 3u ले लो। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना, h, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इक्वेशन कैसे पता करोगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² मतलब 3u का स्क्वायर 9u² इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस 2 का 2, एक्सेलरेशन कितना g, यस कितना h, एक्सेलरेशन g है, यस कितना है, h है, ठीक है। तो ये प्लस इधर आके माइनस, तो 9u² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, 9u² में से u² का 8u², तो 8u² इज इक्वल टू 2gh, 2 4 जा 8, 4u² इज इक्वल टू 2gh, सॉरी gh, 2 तो कैंसिल हो गया ना, g को इधर शिफ्ट कर लो, तो h इज इक्वल टू 4u²/g, 4u²/g। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका इंस्टिंक्ट क्लियर है, आपका लॉजिक क्लियर है, तो कोई भी एमसीक्यू आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7th एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसका प्रूफ देखेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2n-1। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2n-1। अब इसका प्रूफ पहले दे देता हूँ मैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, मान लो एक मोशन हो रही है, उस मोशन में पार्टिकल ने शुरू किया u वेलोसिटी से और टाइम कितना था यहाँ पर 0, तो ये मूव हुआ 5 सेकंड के लिए, ओके। तो हमें क्या करना है, 5वें सेकंड में 5th सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमें पता करना है। यस फिफ्थ। तो कैसे पता करोगे, यहाँ से टोटल डिस्टेंस 5 सेकंड में इसने कितना ट्रैवल किया वो निकालो, मतलब यस 5। उसके बाद 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया वो निकालो, यस 4। हमें क्या चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। तो क्या करना होगा आपको, यस 5 में से यस 4 माइनस करना होगा। तो अगर आप यस 5 माइनस यस 4 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यस 5th, मतलब 5वें सेकंड में 4 से लेकर 5 तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ये मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमें क्या करनी है, जनरल सॉल्व करनी है n और n+1 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज
सब आपको क्या करना है, nth सेकंड के लिए निकालना है ना, nth सेकंड के लिए। तो nth सेकंड के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, nth सेकंड के लिए अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये पार्टिकल है हमारा u वेलोसिटी से मूव हो रहा है, u वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यहाँ पर टाइम कितना है 0। तो हम मान लेंगे कि ये पार्टिकल यहाँ तक आया कितने सेकंड में, ये आया n सेकंड में, कितने सेकंड में, n सेकंड में। और यहाँ तक आया मान लो, यहाँ तक आया मान लो n-1 सेकंड में, n-1 सेकंड में। तो ये जो डिस्टेंस है यस n होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड, और ये जो डिस्टेंस है यस n-1 ये है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकंड। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला इतना, ये डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकंड प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड। तो ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या पता करना है, यस nth सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस 1। तो अब हमारे पास इक्वेशन है यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या रखना है, t इज इक्वल टू पहले n रखना है, t इज इक्वल टू n रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, यस n इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर। और अगर t इज इक्वल टू n-1 रखोगे तो यस n-1 इज इक्वल टू u इन ब्रैकेट n-1 प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट n-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का लॉजिक अगर आपको समझ गया है तो लेट मी रब दिस थिंग सो दैट द स्पेस इज क्रिएटेड, और मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है इक्वेशन। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वैल्यूज़ रखूँगा। तो यस nth सेकंड का डिस्टेंस इज इक्वल टू Sn कितना है मेरा, ये वाली वैल्यू है मेरी, क्या un प्लस 1/2 an स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस Sn-1 है, Sn-1 कितना है, इतना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा un माइनस u प्लस 1/2 इसको सॉल्व करो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, साथ में हो ना मेरे आप। चलो, तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लेना, लेकिन प्रूफ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रियलाइज़ हो जाए। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं प्रूफ। तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस un, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस un प्लस u, माइनस un, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस 1/2 a इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो प्लस un माइनस un कैंसिल, ये प्लस u आगे ले लेंगे हम, दिस विल बी u प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/2 an स्क्वायर। अब माइनस 1/2 a से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1/2 an स्क्वायर, माइनस 1/2 an स्क्वायर। ओके, दिस इज माइनस 1/2 an स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 a प्लस 1/2 a इंटू प्लस 1/2 a इंटू 2n माइनस 1/2 a, 1/2 a। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 an स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा u प्लस, ये यहाँ से 1/2 a कॉमन निकालो, 1/2 a कॉमन निकालो, 1/2 a कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 2n माइनस 1 आ गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड बेटा इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। तो डायरेक्ट रट्टा मार लेना है फॉर्मूला, इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। नहीं समझा वीडियो को पीछे लेके जाओ और अच्छे से देखो, अच्छे से इसको सॉल्व करो, एक पेज पे 5 बार 10 बार 12 बार लिख के निकालो, आपको आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये क्या बोल रहा है देखो, अब 7वां MCQ सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u
if uniform acceleration f if the sum of distance traveled in tth second, okay, tth second and t plus 1 second is 100. तो distance traveled in tth second plus distance traveled in t plus 1 second is equal to 100. इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड. तो t सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है, कोई टेंशन नहीं. तो चलो देखते हैं क्या होता है. तो हमारे पास यस इन nth सेकंड का फॉर्मूला है u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. तो यस टीथ क्या होगा, u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1 प्लस यस t प्लस 1, मतलब t के जगह आप t प्लस 1 रखने पड़ेगा. तो u प्लस 1/2 a इन ब्रैकेट 2 n के जगह क्या रखोगे, t प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 100. ओके, इसको सॉल्व करो. क्या आएगा, u प्लस 1/2 a, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा 80 माइनस 1/2 a. पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस u प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो a से मल्टीप्लाई करो 80, सॉरी बेटा सॉरी, ऐसे नहीं जमेगा, ऐसे नहीं जमेगा. तो ये 1/2, ये 2 रहने दो, तो ये 1/2 a होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2t प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 100. तो अब क्या करोगे, u प्लस u 2u और प्लस 80, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म होगा, प्लस 80 ये ख़त्म हो गया, माइनस 1/2 a, इसका काम ख़त्म, सॉरी माइनस 1/2 a, ठीक है चलो, माइनस 1/2 a, इसका काम ख़त्म, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 80 प्लस ये कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1 को 1/2 a से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/2 a इज इक्वल टू 100. तो अब क्या होगा बेटा, ये माइनस 1/2 a प्लस 1/2 a कैंसिल, ठीक है. तो यहाँ पर क्या बचा 2u 80 प्लस 80 प्लस 280 इज इक्वल टू 100. कितना आया 100. ओके, तो 100 आ गया ना ये. तो 100 अगर आ गया तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है बेटा, देखो बहुत आसान है, हो गया, आंसर आ गया 2 मिनट में. तो 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, u प्लस 80 इज इक्वल टू 100. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0. तो u प्लस 80 कितना आया 50. अब हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी ट्रैवल, सॉरी क्या पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर द t सेकंड. तो शुरू की वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और टाइम कितना है t. तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80. तो u प्लस 80 की जगह क्या रख सकते हो, v इज इक्वल टू क्या आएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. अब 8th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, समझो. अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली हैज़ वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू हाइट h. ओके, द डिस्टेंस इट हैज़ टू ट्रैवल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इज. चलो, तो इसको मान लेंगे ग्राउंड. तो ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, h हाइट तक आया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v. कितने हाइट तक आना पड़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डबल, मतलब 2v. तो ये डिस्टेंस हमें पता करना है. दिस डिस्टेंस यस इज इक्वल टू वॉट, या इसको हम h1 बोल देंगे. चलो, h1 इज इक्वल टू वॉट. तो क्या हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. u इज इक्वल टू 0. चलो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू g इंटू h. ठीक है, तो h क्या हो गया बेटा, h हो गया v स्क्वायर बाय 2g, इक्वेशन नंबर 1. अब यही इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर, अब v कितना है 2v होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर प्लस 2g
और h कितना है, h अभी h कितना है, h1 प्लस h, h1 प्लस h, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। तो ये हो गया 4v² इज इक्वल टू, ये हो गया 2g इन ब्रैकेट h1 प्लस h, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 2v² डिवाइडेड बाई g, इधर का g इधर आ गया, ये हो गया h1 प्लस h, h1 प्लस h। तो आपको h1 पता करना है ना, तो h1 इज इक्वल टू प्लस h इधर आके माइनस h, तो 2v² डिवाइडेड बाई g माइनस h, तो 2v² डिवाइडेड बाई g माइनस h कितना है, v² डिवाइडेड बाई 2g। तो इसका बेस सेम करेंगे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 4v² डिवाइडेड बाई 2g माइनस v² डिवाइडेड बाई 2g। तो बेस सेम है 2g, 4v² माइनस v² मतलब 3v², तो इसको ऐसे लिखूंगा 3v² डिवाइडेड बाई 2g, तो v² डिवाइड बाई 2g की जगह क्या रख सकते हो, h, तो आंसर आएगा 3h। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आराम से लिख लो, नॉलेज होने के बाद कोई भी एमसीक्यू ऐसे आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये लास्ट एमसीक्यू 9th एमसीक्यू ने ही पसीने छुड़वा दिए हमारे, ठीक है ना। 2 प्रूफ थे ना बेटा, इस वजह से लेक्चर लेंदी होगा, लेकिन बहुत काम के, 12th के लिए भी आपको काम आएंगे। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इज। कोई बात नहीं बेटा, देखो यस nth इज इक्वल टू u प्लस 1/2a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। इसका प्रूफ इसी लेक्चर में बता दिया मैंने। u0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 5th सेकंड है ना, तो n की जगह 5, तो 2 × 5 माइनस 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45, तो 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से इस 9 MCQ के लेक्चर को यहीं पर करते खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।